दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके कुछ अलग कुछ रोचक को सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सूर्य के राहु ग्रस्त होने पर या सूर्य ग्रहण लगने पर सब प्रकार का दान सुवर्ण दान के समान हो जाता है, सब द्विज ब्राह्मण के समान और सब जल गंगा जल के समान हो जाता है। सूर्य की संक्रांति क्रमशः रवि आदि वारों में महोदरी, घोरा, मंदा, मंदाकिनी, तीला और राक्षसी नामों से पुकारी जाती है। जब सूर्य बालव, कौलभ, नाग और तैतील नामक करणों में षड्क्रमण करते हैं तब लोग सुखी होते हैं। जब गर, बब, बाणिक, बिष्टि, किंसुग्न तथा शकुनी नामक करणों से सूर्य जाते हैं तब राजा के दोष से लोक में धन जन का नाश होता है। चतुष्पाद, बिष्टि और नागकरण में सूर्य संक्रमण करे तो दुर्भिक्ष, राजाओं में संग्राम, पति पत्नी में भी कलह वृद्धि होती है। अब कृत्तिका आदि नक्षत्रों में रोग होने पर जिसका जितने दिनों तक जो कष्ट होता है वो बताया जा रहा है। कृत्तिका नक्षत्र में रोग होने से 3 रात, मृगशीर नक्षत्र में रोग होने से 5 रात्रि, आर्द्रा नक्षत्र में रोग होने से मृत्यु, पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र में रोग होने से 7 रात्रि कष्ट होता है। ये उस समय के हिसाब से बताया जा रहा है, उस समय जो जैसा वेदर, जैसा एनवायरनमेंट था। आश्लेषा नक्षत्र में 9 रात, मघा नक्षत्र में मृत्यु तक, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 2 मास और उत्तर फाल्गुनी में रोग होने से 15 दिनों तक कष्ट रहता है। हस्त तथा चित्रा नक्षत्रों में 15 दिन, स्वाति नक्षत्र में 2 मास, विशाखा नक्षत्र में 20 दिन, अनुराधा नक्षत्र में 10 दिन तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में रोग होने से 15 दिनों तक कष्ट होता है। मूल नक्षत्र में रोग होने से दुख से छुटकारा मिलता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में 15 दिन, उत्तराषाढ़ में 20 दिन, श्रवण नक्षत्र में 2 मास, धनिष्ठा में आधे मास और शतभिषा नक्षत्र में रोग होने से 10 दिनों तक कष्ट होता है। ये ज्योतिष के बारे में बताया जा रहा है, पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था शुरुआत से। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रोग होने से मुक्ति नहीं मिलती है। रेवती नक्षत्र में 10 रात, अश्विनी नक्षत्र में 1 रात और 1 दिन का कष्ट होता है। भरणी नक्षत्रों में रोग होने से प्राणनाश होता है। इन अशुभों का शमन करना तो गायत्री मंत्र पढ़कर पंचधान्य, तिल, घी आदि के हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। सूर्य की दशा 8 वर्ष, चंद्रमा की दशा 15 वर्ष, मंगल की दशा 8 वर्ष, बुध की दशा 17 वर्ष, केतु की दशा 10 वर्ष, बृहस्पति की दशा 19 वर्ष, राहु की दशा 12 वर्ष तथा शुक्र की दशा 21 वर्ष तक रहती है। ये अष्टोत्तरी दशा है। विंशोत्तरी दशा अलग होता है क्या? अग्निदेव बोले, अब मैं काल गणना के संबंध में बतलाऊंगा और इस काल ज्ञान के लिए गणित का भी वर्णन करूंगा। वर्ष शक समुदाय की संख्या को 12 से गुना करना चाहिए और इस प्रकार से आई हुई संख्या में चैत्रादि मासों को जोड़ देना चाहिए। उसे 2 से गुना करके 2 स्थानों में रखना चाहिए। पहले स्थान में 4 और दूसरे स्थान में 865 मिलाए। इस प्रकार से प्राप्त संख्या को सगुण कहा जाता है। इन संख्या को 3 स्थानों में रखकर बीच की संख्या को 8 से गुना करके उसे पुनः 4 से गुना करना चाहिए। इस प्रकार मध्य संख्या का संस्कार करके क्रमशः में रखी गई 3 संख्याओं को यथास्थान समन्वित कर देना चाहिए। इस प्रकार उनमें प्रथम, बीच के और तृतीय स्थानों का नाम क्रमशः ऊर्ध्व, मध्य और अधः रखा जाता है। अधः स्थानों में रहने वाली संख्या में 388 और मध्य स्थानीय संख्या में 87 घटाना चाहिए। तदनंतर उसे 60 से विभाजित करना चाहिए, मतलब 60 से। इस प्रकार 3 स्थानों में रखे हुए
अंकों में से प्रथम स्थान में रखे हुए अंक को 7 से विभक्त करने पर शेष की संख्या के अनुसार रविवार इत्यादि दिन निकालते हैं। शेष 2 स्थानों का अंक तिथि का ध्रुव होता है। शगुन को 2 से गुना करके उसमें 3 घटाकर और उसके नीचे शगुन को लिखकर उसमें 30 पुनः जोड़ देना चाहिए। तदनंतर 6 माह, 6, 12 और 8 पलों को भी तीनों स्थानों में सम्मिलित कर देना चाहिए। उस संख्या को 8 से विभाजित करके प्रथम स्थान में 28 से भाग देकर शेष के नीचे उपयुक्त तिथि ध्रुवा को लिखने से ध्रुवा बन जाता है। पहली वाली सगुण संख्या के आधे से 3 घटाकर बची हुई संख्या को 2 में गुना करना चाहिए। बीच की संख्या को 11 से गुना करके नीचे की संख्या में जोड़ देना चाहिए। दूसरे स्थान की संख्या को 39 से भाग देकर भजन फल को प्रथम स्थान में घटाने से मध्य बन जाता है। मध्य में 22 घटाकर और बची हुई संख्या को 60 से भाग देने पर जो शेष बचता है वो नक्षत्र तथा योग का ध्रुवा हो जाता है। उसके बाद अब तिथि तथा नक्षत्र की मासिक ध्रुवा के संबंध में बताया जा रहा है। तिथि ध्रुवा और नक्षत्र ध्रुवा को प्रत्येक मास में जोड़कर पार स्थान में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही तिथि का दंडफल समझा जाता है। नक्षत्र ज्ञान के लिए 27 से भाग देकर अश्विनी से शेष संख्या के नक्षत्र का दंड आदि जाना जाता है। चतुर्दशी आदि तिथियों में कई हुई घड़ियों को क्रमशः जोड़ना घटाना तथा घटाना जोड़ना चाहिए। यथा चतुर्दशी में 0 घड़ी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदा में 5 घड़ियों को क्रमशः जोड़ना तथा घटाना चाहिए। इसी प्रकार द्वादशी और तृतीया में 10 घड़ियों में जोड़ना घटाना चाहिए। तृतीया तथा एकादशी में 15 घड़ियाँ, चतुर्दशी तथा दशमी में 19 घटी, पंचमी और नवमी में 22 घड़ियों तथा सप्तमी में 25 घड़ियों को जोड़ना घटाना चाहिए। ये अंशात्मक फल चतुर्दशी आदि तिथियों में किया जाता है। कर्क आदि 3 राशियों में 6, 4, 3 तथा तुला आदि इत्यादि 3 राशियों में इसके विपरीत 3, 4, 6 संस्कार करने पर अखंड कहलाता है। 50, 40 और 12 को मेघ आदि 3 राशियों में जोड़ना चाहिए। इसके विपरीत कर्क इत्यादि राशियों में 12, 40 और 50 का योग करना चाहिए, किंतु तुला इत्यादि 6 राशियों में इन संख्याओं को घटा देना चाहिए। चौगुनी तिथि में विकलात्मक संस्कार हुआ करता है। पहले गत तथा ऐश्वखंडाओं के अंतर से कला को गुना करके तदनंतर उसे 60 से भाग देना चाहिए और भजन फल को यानी भागफल को प्रथमोच्चार में ऋण फल रहने पर धन और धन फल रहने पर भी धन ही करना चाहिए, किंतु द्वितीयोच्चारित में इससे विपरीत क्रिया करनी चाहिए। पहले तिथि को दुगुना करके योग फल से घटा देना चाहिए। सूर्य संस्कार के विपरीत तिथि दंड को मिलाना चाहिए। ऋण फल को घटाने पर स्पष्ट रूप से तिथि का दंड इत्यादि मान होता है। यदि ऋण फल ना घटे तो उसमें 60 का योग कर देना चाहिए। यदि फल ही 60 से अधिक हो तो उसमें 60 घटाकर शेष का संस्कार करना चाहिए। इससे तिथि के साथ साथ नक्षत्र का भी मान निकल आएगा। उसके बाद चौगुनी तिथि में तिथि का त्रिभाग मिलाकर उसमें ऋण फल निकाल देना चाहिए। तिथि का मान तो स्पष्ट ही है। सूर्य और चंद्रमा को योग करके भी योग का मान निकल आता है। तिथि की संख्या से 1 घटाकर उसे गुना करके फिर गुणनफल से 1 घटाने पर चर इत्यादि करण बन जाते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के ऊर्ध्व से शकुनी, चतुष्पद, किस्कुग्न और नाग नामक स्थिर करण बनते हैं। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में किस्तुग्न करण होता है। अग्निदेव बोले, अब मैं स्वरोदय चक्र का वर्णन करूंगा, जिसकी सहायता से युद्ध में विजय और शुभ आदि का ज्ञान किया जा सकता है। अलग अलग कोष्टकों में श्र, ई, उ, ए, ओ स्वरों को लिखकर नीचे क्रमशः नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी आदि तिथियां लिखनी चाहिए। फिर क से ह तक व्यंजन वर्णों को लिखकर उनके नीचे मंगल, रवि, बुध, सोम, गुरु, शुक्र तथा शनि लिखना चाहिए, किंतु शनि, मंगल तथा सूर्य को चक्र के दाहिनी ओर रखना चाहिए। 40 को 60 से गुना करके 11 से भाग दे। लब्धि 6 से गुना करके पुनः 11 से भाग दे। लब्धि को 3 से गुना करके 1 जोड़ दे तो उतने ही बार नाड़ी के स्फुरन पल होता है। इसी प्रकार नाड़ी का स्फुरन होता रहता है। 3 स्फुरनों से उच्चवास होता है। 6 उच्चवासों के पल कहे जाते हैं।
60 पलों से लिप्त दंड और 60 दंडों से रात दिन होते हैं। अ, ई आदि पांचों स्वरों की क्रमशः से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु संज्ञाएं होती है। एक स्वर के उदय के बाद दूसरे स्वर का उदय पांचवें स्वर पर होता है। जो स्वर उदय काल में रहता है वही स्वर अस्तकाल में भी रहता है। उदय और अस्तकाल एकादशांश के तुल्य होता है। जब मृत्यु स्वर का उदय हो तो उस समय युद्ध यात्रा करने से मृत्यु होती है। 3 स्फुरन का एक उच्चवास होता है, 6 उच्चवास का एक पल होता है, 60 पल का एक दंड घटी होता है, 60 दंड का एक अहोरात्र होता है। अध्यायाम बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु संज्ञक होते हैं। जिनका उदय होता है उसी का अस्त होता है। प्लैनेट्स के बारे में बात हो रही है। स्वरों का मान एकादशांश के तुल्य होता है। कुल आगमन में यात्रा करने से पराजित होना पड़ता है और मृत्यु स्वर के उदय में युद्ध करने पर मृत्यु के साथ पराजय होती है। कूर्म रूप का प्रमाण है 10 करोड़, 1000, अरब, खरब और 13 लाख। मघा नक्षत्र के आदि चरण से कृतिका नक्षत्र तक उस देश में शनि की स्थिति होती है। मघा से कृतिका तक शनि क्षेत्र है। राहु चक्र के लिए 7 खड़ी रेखा एवं 7 बड़ी रेखा बनानी चाहिए। उसमें वायु कोण से नेतृत्व को लिए हुए अग्निकोण तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को लिखना चाहिए एवं अग्निकोण से ईशान को लिए हुए वायुकोण तक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों को लिखना चाहिए। इस तरह तिथि रूप राहु का न्यास होता है। रकार को दक्षिण दिशा में लिखे और हकार को वायुकोण में लिखे। प्रतिपदादि तिथियों के सहारे क कारादि अक्षरों को भी लिखे। नेतृत्व कोण में सकार लिखे। इस तरह राहु चक्र तैयार हो जाता है। राहु मुख में यात्रा करने से यात्रा भंग होता है। अग्निकोण में विष्टि नाम की तथा पौर्णमासी की पूर्व दिशा में कराली नाम की तृतीया, दक्षिण दिशा में घोरा नाम की सप्तमी तथा दशमी, ईशान कोण में दशमी को, वायव्य कोण में चतुर्दशी को, पंचम दिशा में चतुर्थी को और दक्षिण दिशा में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा एकादशी को भद्रा रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वथा त्याग करना चाहिए। रौद्र, श्वेत, मित्र, सारभट, सावित्र, विरोचन, जयदेव, अभिजीत, रावण, विजय, नंदी, वरुण, यम, सौभ्य, भव ये 15 मुहूर्त लिखना चाहिए। मैत्र से कन्या विवाह आदि कार्य और सारभट से साधारण शुभ कार्य करना चाहिए। सावित्र में स्थापनादि कार्य और विरोचन में राज कार्य करना चाहिए। जयदेव में विजय संबंधी कार्य और रावण में युद्ध कार्य करना चाहिए। विजय में खेती व्यापार, नंदी में वस्त्र गृह निर्माण, वरुण में तालाब आदि खोदने का कार्य, यम में नाश कार्य और सौम्य में सौम्य कार्य करना चाहिए। क्योंकि इन मुहूर्तों में लग्न रात दिन रहता है। योग नाम से अभिरुद्ध होते हैं और नाम से ही वे सुंदर होते हैं। राहु इंद्र दिशा से वायु दिशा में, वायु दिशा से यम दिशा में, यम दिशा से शिव दिशा में, शिव दिशा से जल दिशा में, जल दिशा से अग्नि दिशा में, अग्नि दिशा से सौम्य दिशा में 3-3 दिशा करके 4 घटिकाओं का भ्रमण करके षडक्रम का नाश करता है। गुडुची, बागुरी, चंडी, इंद्राणी, वाराणी, विलयकंद, मुशली, गिरी, कर्णिका, विष्णुकांता, बला, अतिबला, खीरी, मल्लिका, युतिका, जाति, श्वेत, अर्क, शतावरी, बला, गुडुची, बागुरी इन दिव्य औषधियों को धारण करके संग्राम में जाने से विजय प्राप्त होती है। ओम नमो भैरवाय, खड़ग परशुहस्ताय, ओम हुम विघ्न विनाशाय, ओम हुम फट इस मंत्र से शिखा बांधकर संग्राम करें तो विजय प्राप्त होती है। अब तिलक, अंजन, धूप लेपन, स्नान, पान, तेल और योग धूलि का विवरण सुनो। सुबह का नील दुर्व, मनशिला, केवरती, मोथा और हरिताल को लाक्षारस और युवती स्त्री के दूध के साथ पीसकर ललाट पर तिलक लगाने से वशीकरण होता है। विष्णुक्रांता, सर्पाक्षी, महिषकंद, सहदेवी तथा गोरोचन को बकरी के दूध के साथ पीसकर तैयार किया हुआ तिलक वशीकरण करने वाला होता है। प्रियंगु, कुडकुम, कुष्ठकूट, मोहिनी,
तगर तथा घी से तैयार किया हुआ तिलक में वशीकरण की शक्ति रहती है। गोरोचन, रक्तचंदन, निशा, हरिद्रा, मनशिला, हरिताल, प्रियंगु, सरसों, मोहिनी, हरिता, कांता, सहदेवी और शिखा को बिजोरा नींबू के रस में पीसकर ललाट पर तिलक लगाने से इंद्र आदि देवता भी वशीभूत हो जाते हैं। शूद्र मनुष्य का तो कहना ही क्या है, मतलब साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या है। मजीड, रक्तचंदन, कटुगंधा, बिलाशिनी और पुनर्वा को पीसकर लेप करने से सूर्य भी वश में होते हैं। चंदन, नागपुष्प, मजीड, तगर, बचलोद, प्रियंगु, रजनी तथा जटामासी का तेल वशीकरण के लिए उपयुक्त होता है। अग्निदेव बोले, अब मैं तुमसे युद्ध ज्योत्सव संबंधी ज्योतिष शास्त्र का तत्व, समय, मंत्र तथा औषधि का विवरण बताऊंगा, जैसे कि शिव ने पार्वती को बताया था। देवी बोली, जिस उपाय से देवताओं ने दानवों पर विजय प्राप्त की थी, वो उपाय तथा शुभाशुभ का विवेक उत्पन्न करने वाली युद्ध जयार्णवीय विद्या मुझे बताइए। ईश्वर बोले, आदिदेव ब्रह्मा की इच्छा से 15 अक्षरों वाली एक शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे चराचर जगत की सृष्टि हुई और जिसकी आराधना कर मैं सर्वज्ञ हुआ हूँ। मैं तुमको मंत्रपीठ का विवरण दे रहा हूँ। तो मतलब शिव जी ब्रह्मा जी की आराधना करके सर्वज्ञ हुए हैं। मैं तुमको मंत्रपीठ का विवरण दे रहा हूँ, जिसकी उत्पत्ति 5 मंत्रों से हुई है और वे मंत्र क्रमशः ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्व नाम के वेद मंत्र हैं। सदुजात आदि मंत्र ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश, सप्तशिखा, देव शब्द आदि पंच तन्मात्राएं त्र, ई, उ, ए, श्रोम, स्वर और कला, इन सब का मूल ब्रह्म है। जैसे लकड़ी के भीतर स्थित सूक्ष्म अग्नि बिना जले दृष्टिगोचर नहीं होती है, वैसे ही देह में विद्यमान शिव शक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। आई महादेवी, पहले ओंकार शब्द से भूषित शक्ति उत्पन्न हुई, फिर एक प्रकार से युक्त बिंदु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात नाद से ओकार उत्पन्न हुआ, जो हृदय में स्थित होकर शब्द करता है। तदनंतर अर्धचंद्राकार इकार की उत्पत्ति हुई, जो मोक्ष मार्ग का बोधक है। तदनंतर भोग मोक्षदायक अव्यक्त आकार उत्पन्न हुआ। वो आकार ब्रह्म का ऐश्वर्य और निवृत्ति कला है। गंध रूप में आकार की ईड़ा शक्ति स्थिर शक्ति है। वो आकार प्राण, स्वर, बीज मंत्र है। इकार की संज्ञा प्रतिष्ठा है। वो क्रूर शक्ति पिंगला तथा अपान वायु का आश्रय है। रस रूप में उसका बीज मंत्र इकार है। शिव का बीज मंत्र अग्नि स्वरूप है। इसकी शक्तियों के नाम विद्या, समाना, गांधारी तथा दहिनी है। एकार को शांति जल का आचमन और यकार को उदान वायु तथा चलन क्रिया समझना चाहिए। ओंकार ब्रह्म का स्वरूप शांति अतीत नामक है। जिन स्वर वर्ण के स्वामी 5 शनियों में विभक्त हैं, जो क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि के लाक्षणिक रूप हैं, ककार आदि वर्ण अधोवर्ती है। ये शब्द वर्ण ब्रह्म सबका मूल है। इसी से संपूर्ण चराचर जगत का ज्ञान होता है। अब मैं विद्यापीठ का वर्णन करूंगा। शिव द्वारा प्रतिपादित प्रणव में उमा, सोम, शक्ति, भामा, ज्येष्ठा, रौद्री, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों गुण, सत्व, रज और तम तीनों प्रमुख नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और स्थूल सूक्ष्म पर तथा अपर रूप विद्यमान है। ऐ देवी, प्रणव का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि उसका वर्ण श्वेत है, उससे अमृत टपक रहा है और उस अमृत में मैं बह रहा हूँ। दिन रात ऐसा ध्यान करने से मनुष्य अजर होकर शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। नेत्र के भीतर मृत्युंजय शिव का ध्यान करके अंगष्ट आदि में अंगन्यास करने से मनुष्य षड्ग्राम आदि में विजयी होता है। पंच तन्मात्राओं में शब्द की गति शून्य और निरालय होती है। स्पर्श की गति तिरछी और झुकी हुई होती है। रूप की गति ऊर्ध्व, जल की गति निम्न और गंध की गति सब स्थानों से मुक्त होती है। नाभि मूल में स्थित कंद शिव रूप है और वहाँ शक्ति व्यूह के साथ सूर्य, चंद्र तथा हरि अवस्थित रहते हैं। उनके मध्य में 10 प्रकार की वायु के युक्त पंच तन्मात्राओं से विभूषित और कालाग्नि के समान
जाज्वल्यमान शिव रूप प्रणव की अवस्थिति रहती है। वो जीवलोक का जीव है तथा चराचर जगत का आधार है। मंत्रपीठ से उसके हट जाने पर वायु रूप जीव नष्ट हो जाता है। महेश्वर बोले, ओम ह्रीं कर्णमोटिनी बहुरूपे बहुद्रष्टे हुम फट ओम हम ग्रस ग्रस कृंत कृंत कृंतच्छक छक हुम फट नमः। आंखें लाल कर क्रोधपूर्वक इस मंत्र का जप करने से मारन मोहन उच्चाटन तथा मातन क्रियाएं सिद्ध होती है। ये सर्ववर्ण रक्षिका कर्णमोटी महाविद्या का मंत्र है। अब मैं सर्वोदय सहित पंचोदय का वर्णन करूंगा। नाभि से हृदय तक जितना स्थान है उतने स्थान में वायु का संचरण कर ले। वायु का संचरण होता है। कुछ साधक को जप और होम करते हुए रण के आदि में उच्चाटन और कान तक आँखों का भेदन करना चाहिए। जिस समय वायु का संचार हृदय से कंठ की ओर हो रहा हो उस समय शत्रु के ज्वर दाह और मारन का प्रयत्न करना चाहिए। जिस समय साधक की वायु कंठ से उत्पन्न हो रही हो उस समय शांतिक और पौष्टिक कर्म को करना चाहिए। गंध का स्थान नासिका के अंत में भ्रू तक हो तो साधक को स्तंभन तथा आकर्षण करते समय मन को गंध में ही लगा देना चाहिए। इस प्रकार से किया गया स्तंभन अवश्य ही अभिष्ट फल देने वाला हुआ करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार साधक को स्तंभन और कीलन आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। चंडघंटा, कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा, घोरा इन देवियों की पूजा वायु चक्र में करनी चाहिए। उच्चाटन करने वाली देवियों का तेजस चक्र निवास स्थान है और उनके नाम हैं विरूपाक्षी, परा, दिव्या, आकाश माता, संघारी, जातहारी, दस्त्राला, शुक्र, रेवती, पिपीलिका, पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रवर्धना, भद्रकाली, सुभद्रा, भद्र भीमा, सुभद्रिका, स्थिरा, निष्ठुरा, निष्कंपा तथा गदिनी। ये 32 देवियाँ 8-8 करके निवास करती है। उनमें से सूर्य चंद्र एक ही शक्ति है। उनकी शक्तियाँ भूत भेद से एक ही है। जैसे भूतल पर नदी के जलों के स्थान भेद से तीर्थ संज्ञा होती है, उसी प्रकार प्राण एक ही होते हैं, कई मंडलों में विभक्त हो जाता है। वो वाम दक्षिण के योग से 10 प्रकार का होता है। ये देवियाँ पंच महाभूत रूपी वस्त्र से वेष्टित बिंदु रूपी मुंड से तपकते हुए परमामृत को ब्रह्मांड रूपी कपाल में रख करके पान करती है। पंचवर्ग के बल से युद्ध में जिस प्रकार विजय प्राप्त होती है वो सुनो। अ, त्र, क, च, ट, त, प, य और स ये पहला वर्ग है। ई, ख, छ, ठ, थ, फ, र और स ये दूसरा वर्ग है। उ, ग, ज, ड, द, ब, ल और स ये तीसरा वर्ग है। ए, घ, झ, ड, ध, भ, ब और ह ये चौथा वर्ग है। ओ, श्रो, अ, ड, न और म ये पांचवा वर्ग है। ये 45 अक्षर मनुष्य के लिए कल्याणकारक होते हैं। इनके अनुसार मनुष्य, बालक, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु ये 5 नाम हैं। आत्मपीड़ा, शोषक तथा उदासीन ये 3 काल हैं। कृतिका नक्षत्र प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का योग लाभकारक होता है। मघा नक्षत्र षष्ठी तिथि और मंगलवार का योग पीड़ाकारक होता है। मंगलवार एकादशी तिथि आर्द्रा नक्षत्र मृत्युकारक होता है। मघा नक्षत्र द्वितीया तिथि और बुधवार का योग आर्द्रा नक्षत्र सप्तमी तिथि बुधवार का योग लाभकारक होता है। भरणी नक्षत्र बुधवार को हानिकारक होता है। श्रवण नक्षत्र बुधवार योग काल संज्ञक होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र तृतीया तिथि और बृहस्पतिवार का योग लाभकारक होता है। गुरुवार को धनिष्ठ और आर्द्रा नक्षत्र अष्टमी तिथि, अश्लेषा नक्षत्र त्रयोदशी तिथि और बृहस्पतिवार का योग मृत्युकारक होता है।
पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का योग श्रीवर्धक होता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र नवमी तिथि और शुक्रवार का योग पीड़ा कारक होता है। भरणी नक्षत्र चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का योग यम से दंड दिलाने वाला तथा हानिकारक होता है। कृतिका नक्षत्र पंचमी तिथि तथा शनिवार का योग लाभकारक होता है। अश्लेष नक्षत्र दशमी तिथि और शनिवार का योग पीड़ाकारक होता है। मघा नक्षत्र पूर्णिमा तिथि और शनिवार का योग मृत्युकारक होता है। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा, वायव्य, पश्चिम दिशा और ईशान कोण की ओर हो और सभी ग्रह राशियों के साथ देखे जाए तो वे सिद्धि प्रदान करने वाला कहे गए हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क तथा कुंभ राशि यदि पूर्ण तिथि पंचमी, दशमी, अमावस्या के साथ रहे तो विजय प्रदान करने वाली होती है, अन्यथा मृत्यु होती है। इसी प्रकार रविवार को रिक्ता, नवमी, चतुर्दशी तथा पूर्ण तिथि पड़ जाने से विजय होती है। युद्ध में सूर्य कोई फल नहीं देता है। चंद्रमा अशुभ फल का शमन करता है। मंगल कलह को बढ़ाता है। बुध अभिष्ट सिद्ध करता है। बृहस्पति विजय दिलाता है तथा शुक्र उत्साह और शनि पराजय उत्पन्न करता है। पिंगला पक्षी चक्र से शुभाशुभ कहते हैं। एक पक्षी का आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, ललाट, सिर, हस्त, कुक्षी, चरण और पंख में सूर्य के नक्षत्र से 3-3 नक्षत्र लिखे। पैर वाले 3 नक्षत्र में रण करने से मृत्यु होती है तथा पंख वाले 3 नक्षत्र में धन का नाश होता है। मुख वाले 3 नक्षत्रों में पीड़ा होती है और सिर वाले 3 नक्षत्र में कार्य का नाश होता है। कुक्षी वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से उत्तम फल होता है। अब मैं राहु चक्र का वर्णन करता हूँ। राहु पूर्व दिशा में नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा से अग्निकोण से पश्चिम दिशा से ईशान कोण से दक्षिण दिशा से वायुकोण और वायुकोण से पुनः उत्तर दिशा में आ जाता है, परंतु वो प्रत्येक दिशा में 4 घड़ी तक ही ठहरता है। यदि राहु की स्थिति रण यात्री की पृष्ठ दिशा में हो तो उसे विजय लाभ होता है और यदि वो रण यात्री के सामने की ओर हो तो उसकी मृत्यु होती है। अब मैं तिथियों के साथ राहु के संपर्क के विषय में बता रहा हूँ। हे प्रिय, अग्निकोण से प्रारंभ करके और पूर्वोत्तर कोणों तक जितने भी दिक्भाग हैं उन्हें पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से राहु के समान अशुभ समझना चाहिए। इसलिए उस दिन इन दिशाओं की ओर की गई यात्रा अजयप्रद होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन पूर्व दिशा राहु युक्त मानी जाती है। उस दिन पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिमोत्तर और दक्षिण पश्चिम में राहु केतु के समान कार्य करता है। मेष राशि में पूर्व की ओर की गई यात्रा अत्यंत अशुभ मानी गई है। कृष्ण पक्ष की तृतीया, सप्तमी और दशमी चतुर्दशी तिथियां, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और एकादशी पूर्णिमा और अष्टमी तिथियां भद्रासंज्ञक अशुभ मानी गई है, जो दक्षिण पूर्व और पश्चिमोत्तर दिशाओं को प्रभावित करती है। श, क, च, ट, त, प, य और श वर्ग सूर्यादि ग्रहों के हैं। इन चक्रों में जो पक्षी कहे गए हैं वे हैं गिद्ध, उल्लुक, शयन, पिंगल, कौशिक, सारस, मयूर और गोवत्स। पहले होम के बाद सिद्ध करना चाहिए। मंत्र शांति, वशीकरण, ज्वर और आकर्षण में नमः सिद्धिकारक माना गया है, किंतु पल्लव युक्त मंत्र उच्चाटन करने में शांति और प्रीतिकर्म में नमस्कार मंत्र, पुष्टि और वशीकरण आदि में भूषण मंत्र, मृत्यु और प्रीतिनाश में हुम मंत्र, विदेश और उच्चाटन में फट मंत्र तथा दीप्ति आदि में वशट मंत्र प्रयुक्त होता है। इस प्रकार मंत्रों की 6 जातियां हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।